अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, डोडा में बादल फट पड़े, 4 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात मुनहदम, कई इलाके ज़ेर आब। जम्मू कश्मीर के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम, मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़क निज़ाम मफलूज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंगामी इजलास किया तलब, जम्मू की सूरत हाल का लिया जायजा, बारिश और सैराबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमा जात को चौकस रहने जारी की हिदायत। दरियाए चनाब, तावी और दीगर नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। जम्मू में 27 अगस्त को भी तालीमी इदारे रहेंगे बंद, वैष्णो देवी यात्रा कर दी गई मुलतवी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का दौरे लद्दाख, द्रास में काफिले की गाड़ी नदी में गिर पड़ी, ड्राइवर समेत 2 अफराद को महफूज निकाल लिया गया। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। मौसम की खराबी के दौरान जम्मू कश्मीर में 4 अफराद की जानें चली गईं। डोडा में बादल फट पड़ने के नतीजे 4 अफराद जाँ बाख हो गए। कई मकानात और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। जम्मू और पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों के नतीजे लोगों के फंसे होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जम्मू के गडीगढ़ की बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। यहाँ से कश्तियों के ज़रिए लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। बिलखुसूस जम्मू डिवीज़न में नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। जम्मू में हुकाम ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू और जनूबी कश्मीर के इलाकों से इंटरनेट और दीगर मवासलाती निज़ाम में खलल पैदा होने की इतलात मौसूल हुई हैं। कई एक मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, ज़मीनी तोदे खिसक आने के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए एहतियाती तौर पर बताया गया कि बंद भी कर दिया गया है। बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद कर दी गई है। डोडा में कम से कम 10 मकानात मुनहदम होने और कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की इतलात मिली है। दरियाए तावी में पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके बाद हुक्काम ने जम्मू में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम, मे नाव रुबीना अख्तर, बस एक्स डिप्टी सरपंच। तो मगर अ मुश्किलात वक्त पे एग्जाम सोप कहें लकुट मुलाजिम क्या हेकि करिथ। यह डेंजर इलाक, ये फिक्रे तरह सहलाब कित पे गचान, ये पे माली नुकसान त गचान, जानी नुकसान त गचान। मगर कम से कम अगर एग्जाम वनकन अवेलेबल आया सह दिहा इन मुलाजमन हेड वनकन क्या कर कित बचाओ आवाम, कित बचाओ वनकन जानी माल, कित बचाओ। मगर कम से कम बदकिस्मती एग्जाम ये कहें। सरकारस अपील करान कि सह सोजा जल्द से जल्द एग्जाम पन कुर्सी संभालिया तो ये मतलब खतरात अम किन गसान सन मुश्किलात दूर, सोन आवाम रोज तो कम से कम करारस मज हिफाजत कर वल। मगर वनकन एग्जाम कहें न, सन तहज कुर्सी खाली, ये किन मुलाजिम परेशान, लुक परेशान। क्या करो वनकन यूत खतरात पैदा गमित। मगर गवर्नमेंटस अपील करान जल्द से जल्द सोजन एग्जाम सोप इस पन कुर्सी। जी आप खुद ही देख लीजिए कि पहले से ही हाई अलर्ट दिया गया है कि फ्लड आने का खतरा तो है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर क्या हो क्या ना हो। लेकिन अभी देखना चाहिए डिपार्टमेंट को, एग्जाम है चाहे जेई है चाहे बाकी मुलाजमिन है, उनको देखना चाहिए जो फ्लड एरियाज है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि कहीं पे बंड में लीकेज ना हो, कहीं पे बंड कटा ना हो, सैलाब आने का खतरा ना हो। कोई ऐसी चीज़ ना है जिससे खतरा है कि फ्लड आए।
इनको देखना चाहिए अभी कंट्रोल, अपनी सेफ्टी रखनी है, क्योंकि अलर्ट तो पहले से ही दिया गया है. अभी एग्जाम कहीं से नहीं है, जेई कहीं से नहीं है, बाकी मुलाजमिन कहीं से नहीं है. पता नहीं अभी क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहे हैं, और ये किस चीज़ के गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, ये मुलाजिम क्या कर रहे हैं. लोगों को बहुत सारे मुश्किलात हो रहे हैं. अभी आप देख लीजिए कि कितना अभी पानी बढ़ गया है. आप देख लीजिए अभी झेलम की लेवल भी बहुत बढ़ गई है. अभी इनको देखना चाहिए बाढ़ में कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है जिसकी वजह से फिर सारे गांव को परेशानी हो. पूरे जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है. जहां जम्मू सूबे में शदीद बारिशों ने काफी तबाही मचाई है, वहीं अब ये बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर की तरफ इसने अपना रुख मोड़ दिया है. अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज से ही वादी कश्मीर के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है. अगर दरियाई झेलम की बात करें, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको. दरियाई झेलम इस वक्त इसकी पानी की जो सतह है उसमें इजाफा होने जा रहा है, और जिसकी वजह से अवाम में एक तशवीश की लहर भी दौड़ रही है. यही वजह है कि चाहे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हूँ, चाहे LG मनोज सिन्हा हूँ, उन्होंने हुकाम जो है दूसरे उनको जो अफसरान है मुतलका महकमों के, उनको अलर्ट पे रखा है और उनको कहा कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है. लोगों से भी अपील की गई है कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है वो उस पर अमल करें. देखना ये होगा कि क्या वाकई फ्लड एंड कंट्रोल जो महकमा है वो लोगों के जान माल की हिफाजत करने में बिल्कुल कामयाबी इसमें होगी, या कि 2014 के सैलाब की तरह सरकार और जो अमला है वो बेबस होकर रह जाएगी. हालांकि अभी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है, खतरे की कोई अलामत नहीं है, लेकिन जिस तरह से शदीद बारिशें इस वक्त दी जा रही है इससे साफ नजर आ रहा है कि शायद वादी कश्मीर के नदी नालों दरियाओं के पानी में इजाफा हो सकता है. लेकिन बदकिस्मती की बात यह भी कही जा सकती है, पुलवामा में जो महकमा फ्लड कंट्रोल है, जहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो जब उसका तबादला हुआ तो नया जो ऑफिसर यहाँ पे मुंतखब किया गया था उसने अभी तक इस ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया है. हालांकि हालात क्या हों, लेकिन इस वक्त इस इमरजेंसी में एक ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है. हुकाम से जरूर ये लोग अपील कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए, ताकि वो इस सारी सूरत हाल का खुद मुशाहिदा करके लोगों के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए. अब देखना ये होगा कि ये शदीद बारिशें जो हो रही है इससे क्या वादी कश्मीर के अवाम को राहत होगी, या कि किसी बड़ी तबाही की कोई निशानदी इस शदीद बारिशों की वजह से देखने को मिलेगी. लेकिन रब से दुआ यही है कि ये बारिशें बेहतरी की तरफ जाए, न कि तबाही की तरफ. शबनम फयाज, 4TV न्यूज़. वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतज़ामिया को चौकस रहने के लिए हिदायत जारी की है. वज़ीर आला ने जम्मू डिवीज़न में बारिशों के नतीजे बनी हुई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हंगामी इजलास तलब किया. इजलास में सिविल व SDRF महकमे मौसमियात के आला अहदेदारों ने शिरकत की. वज़ीर आला ने होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे, बनी हुई सूरत हाल और किए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात की तफसीलात हासिल की. वज़ीर आला के दफ्तर से आज X हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया. उन्होंने तमाम मुतालिका महकमे जात को अलर्ट रहने, आवाम को राहत रसानी के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है. वज़ीर महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों को इंतहाई अहम और ख़दशात से दो चार करार दिया है. आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मज़ीद बारिश के आसार हैं. आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात बरतें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, पुरखतर इलाकों में सफ़र से गुरेज करें, नदी नालों से दूर रहें, पहाड़ी और नशेबी इलाकों में बिलखुसूस एहतियात बरती जाए. हुक्काम ने अवाम को बर वक्त राहत रसानी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं. ज़िले डोडा में बादल फट पड़े, जिसके नतीजे यहां 4 लोगों की जानें चली गईं. कम से कम 10 मकानात बताया गया है कि इब्तिदाई इतलात में मुनहदम हो गए. तफसीलात के मुताबिक डोडा में एक मकान के मुनहदम हो जाने के नतीजे में यहां 2 अफराद की जानें चली गईं. इसी दौरान मूसलाधार बारिश के नतीजे
आपको बता दें कि जिले डोडा में बादल फट पड़े जिसके नतीजे यहां 4 लोगों की जानें चली गईं। कम से कम 10 मकानात मुनहदम हो गए। तफसीलात के मुताबिक डोडा में एक मकान के मुनहदम हो जाने के नतीजे 2 अफराद की जानें चली गईं। इसी दौरान मूसलाधार बारिश के नतीजे सैलाबी रेले में बह जाने से 2 लोगों की जानें चली गईं। बताया गया है कि डोडा में जहां 4 लोगों की मौत वाक़ हुई, वहीं अवामी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, घरों में पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार करते हुए मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। मिलने वाली ताज़ा अपडेट के मुताबिक डोडा के सब डिवीज़न गंदवा, भलेसा, भद्रवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। तहसील चली पंगल के अमृतपुर में मकान मुनहदम हो गया जिसमें एक 13 साला लड़की मलबे तले दब गई और जाँ बाख हो गई, जबकि एक ज़ईफ़ खातून मलबे से महफूज निकाल ली गई। गंदवा, चली पंगल, कहरा, बोंझुवा और भद्रवा में दर्जनों मकानात और दीगर इमलाक तबाह हो गए हैं। खेतों और बागात में सैलाबी रेले दाखिल होने के नतीजे ज़रई पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बादल फट पड़ने के बाद यहां बरक़ी गुल हो गई। कई मकामात पर ज़मीन खिसकने और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे सड़क निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कई इलाके अपने हेडक्वार्टर से बताया जा रहा है कट कर रह गए हैं। जम्मू के बेशतर नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए चनाब, दरियाए तावी के बशमूल दीगर झैली नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सांबा की बसंतर नदी का सतह आब 9 फुट तक पहुंच चुका है। देवक नदी खतरे के निशान से 4.3 फुट ऊपर बह रही है। बैन नाला 3 फुट 3 इंच तक पहुंच गया है जो खतरे के निशान के करीब बताया जा रहा है। दूसरी जानिब उधमपुर में तावी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तावी में सतह आब 7 फुट तक बढ़ चुका है। उधर कठुआ में तरना नदी खतरे के निशान से 4 फुट 6 इंच ऊपर बह रही है। औज नाला, रावी नदी, दरियाए चनाब, अखनौर में 30 फुट 8 इंच तक पहुंच चुके हैं जो खतरे के निशान से महज 1 फुट 4 इंच नीचे बताया जा रहा है जो सतह आब है। बिलवाल नाले का सतह आब खतरे के निशान से 4 फुट 8 इंच नीचे बताया गया है, जबकि पूंछ में सुरन नदी, पूंछ नदी और मंदार नाला खतरे के निशान के काफ़ी नीचे बताए गए हैं। दरियाए रावी से मुतसिल नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। मधुपुर बैराज पानी 1 लाख क्यूजिक की हद को पार कर चुका है। बख्तली, मासापुर, केरन गडियाल, बरनी, ढना, धनोरे, करियाली और दीगर करीबी इलाकों में मकामी अवाम को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात बरतने और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने का भी इन्हें मशवरा दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू जो लद्दाख के दौरे पर हैं, ताहम आज द्रास के करीब इनके काफिले की एक गाड़ी सड़क से मुतसिल बहने वाली नदी में जा गिरी। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काफिले में मौजूद सिक्योरिटी दस्तों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को बचा लिया। द्रास के करीब पेश आने वाले इस हादसे के मकाम पर खुद मरकजी वजीर किरण रिजिजू जो गाड़ी से बाहर निकल आए और इमदादी कार्रवाई का जायज़ा लिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं जो द्रास के करीब की है, जहां मरकजी वजीर किरण रिजिजू के काफिले की एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नदी में जा गिरी। ताहम खुदा के करम से गाड़ी में मौजूद दोनों अफराद को नदी से महफूज तौर पर निकाल लिया गया। ब्रेक फेल हुआ क्या? ब्रेक फेल कैसे गिर गया? हाथ में चोट लगा।
ब्रेक फेल हो गया क्या? दोनों पीछे चल गए गाड़ी में। निकल के आ गए वहाँ से सर। अंदर से निकला है सर। गाड़ी से फिर से निकला क्या? आप इधर हाँ? ये इसके साथ है, अभी बुला ये रस्सी लेने गया क्या? रस्सी होगा, गाड़ी में रोक है, रस्सी है, रस्सी नहीं है सर। रस्सी होगा तो हम जा सकते हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि आइंदा 24 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई अहम और ख़तरनाक हो सकते हैं। श्रीनगर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दरियाए जहलम के सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर के दफ्तर से एक नया अलर्ट जारी किया गया है। अवाम को दरियाए जहलम और दीगर आबी ज़खायर से दूर रहने की का मशवरा दिया गया है। इसी दौरान ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने महकमा मौसमियात की पेशकयासी के बाद मौसम के हवाले से एडवाइज़री जारी की है, जिसमें शदीद बारिश, गरज चमक, बादल फट पड़ने, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मौसमियात मरकज़ श्रीनगर ने बताया कि आइंदा 24 घंटे पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहम और ख़तरात से दो चार हैं। मुसलसल बारिश के बायस आज शाम तक दरियाए जहलम के दरमियानी और निचले हिस्सों में पानी की सतह में इजाफा होने का खदशा ज़ाहिर किया गया। इसके बाद पानी की सतह बतदरीज यानी बताया गया कि आखिरी इतला के मुताबिक कम भी हुआ है। बताया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते से जम्मू खित्ते में बारिश की वजह से दरियाओं और नदी नालों में पानी के सतह आब में काफ़ी इजाफा हुआ है और कई एक नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बन आई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू में कल यानी 27 अगस्त को भी स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़र 10वीं और 11वीं के इम्तहानात भी यहाँ पर मुलतवी कर दिए गए हैं। मौसम में आने वाली शिद्दत के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को एहतियाती इक़दामात के तहत बंद कर दिया गया। ज़िले रामबन में निसफ शब से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक तेज़ बारिश के बायस रामबन और बानीहाल सेक्टर में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रामबन के केला मोड़, बैटरी चश्मा और चंद्रकोट में शाहरा पर पत्थर गिराए हैं। बालाई हिस्सों से ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के मुताबिक उधमपुर और काजीगुंड से किसी भी किस्म के ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। ट्रैफिक हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो यानी सफ़र से बिलखुसूस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जहाँ लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात बने रहते हैं, यहाँ सफ़र करने से वो एहतियात करें। बडगाम में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया है और ज़रूरी इक़दामात यहाँ किए गए हैं। वादी कश्मीर की मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र बडगाम पुलिस ने मंगल के रोज़ अवाम की मदद और इनको राहत रसानी के हवाले से एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि बडगाम में पुलिस कंट्रोल रूम को हंगामी हालात के दौरान लोगों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। और वैष्णो देवी यात्रा को भी मुलतवी कर दिया गया है। जिस तरह से पीर पंचाल के इलाकों में मुसलसल होने वाली बारिश के नतीजे यहाँ वैष्णो देवी यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है।
मज़गाम कोलगाम के गुजरदर और गुजर बस्ती इलाक़ों में मूसलाधार बारिश के नतीजे यहाँ काफ़ी नुकसानात हुए हैं। बिलखुसूस जो ज़रई पैदावार है उसको भी नुकसान पहुँचा है और लोगों के मकानात भी इस बारिश के नतीजे नुकसानात से दुचार रहे और माल मवेशी भी बताया गया है कि वो हलाक हो गए, जिसके नतीजे जो गरीब ख़ानदान है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। गुजर बस्ती मज रोजान यह आब त्रट पे अम न्यू नेसफ बाग में वुड़ थे वन बह DC साहबस कर गुजारिश LG साहबस कर गुजारिश ये गोस क्या बंड दिन या क्या मावज दीन बह तक कम ज्यादा जंगन पे खड़ा गि अगर ये मामूली रूद पे ना अड़स गंटस तेल बागस मज आब गसान ऑलरेडी वो बह नाल पाल कड़ान तो क्या बन खुदा सस कहरस नाल क्या बन दपान ये गोस क्या बंडा वंडा गसन बेन कुलन हूं क्या मुआवजा पावजा दीन रात आब त्रटन तम सत गो नुकसान मे लकुट लकुट आयाल तो यह गो मुश्किल गो सहर छुन कहीं तो वही यसान यह क्या दीहन मुआवजा क्या शुरन इन रोजा कम ज्यादा सहर दीहन बंडे कहीं दीहन तो ये कहीं सहर वह यह गुजारिश ये गोस बंड आसन। मे नाव नज़ीर अहमद लहदी यह रोजान गुजरडार मज़गाम हल्का मज़गाम अस वोत अपर नालुक आब अम कोर सोरे डैमेज यह वोत सोद ये मेस रिहाइश गाह तबेरस तो यह वोल सोद पत्थर की वुचत तुम मज सोरे वोत मज आब सत गो मे नुकसान वह तुद बड़ शुक्र गुजार योत आयु यो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वातान बी योर वातान कहें तो इसलिए अगर सी कत वा कुन जाए DC सबस ये अपील अस गरीबन मदद अस यो हिसाब बसान रोज यह गो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि जम्मू डिवीज़न ज़्यादा मुतासर है बारिश की वजह से और जो कुछ सूरत हाल बनाई है, उसके बाद फिर मैं कश्मीर में भी मौसम की सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूँगा आपसे। पहले जम्मू से क्या अपडेट्स मिल रही हैं शबनम जी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे दरिया, नदी, नाले, जहाँ जो भी इस तरह के आबी वसाइल हैं, तो वहाँ पे जो शदीद बारिशें हुई हैं उसकी वजह से नदी नालों में एक सैलाबी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है, जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी भर आया है। और अगर रेलवे स्टेशन जम्मू की बात करें, वहाँ पे जो पार्किंग के लिए जगह मुंतखब रहती है तो वहाँ पानी चढ़ा है और कई सारे आबादी वाले इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पानी ने उसको घेर लिया है और उसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ तशवीश की लहर दौड़ रही गई है। और अगर बात की जाए तो हुकाम को मुतहरिक रहने की जो है हिदायत दी गई है। वहीं पे आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये ज़रूर कहा था कि वो जम्मू के हालात देखकर जम्मू जाना चाहते, लेकिन मौसम ने उसकी इजाज़त नहीं दी क्योंकि जहाज वहाँ की तरफ नहीं जा सका और यही वजह है कि वो नहीं इस वक्त जा सके। लेकिन वो भी इसी इंतजार में थे कि कब मौसम बेहतर हो जाए और वो जम्मू पहुँच जाए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ राब्ता जो है वो बनाए रखा है। तमाम जिला तरक्याती कमिश्नर जो है उनको हिदायत दी गई कि वो लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पहले इकदाम करें। वहीं पे अगर खतर चिनाब की बात की जाए या पीर पंजाल रेंज की बात की जाए, वहाँ दरिया चिनाब हो या दीगर नदी नाले हो, वहाँ पानी की सतह जो है वो बहुत ऊपर चली गई है और रिहायशी इलाकों में पानी चला गया है। इतनी खौफनाक सूरत हाल उसकी वजह से लोगों में बेहद तशवीश देखने को मिल रही है। वहीं अगर वादी कश्मीर की बात की जाए, वादी कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला दोपहर तक काफी तेज रहा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि दरियाई जहलिम का पानी भी शायद खतरे के निशान को पार कर पाए। लेकिन पानी जो बारिशें हैं इसमें जो है वो थम गई
और जब बारिशें थम गई तो अब पानी की सतह में कमी आ रही है। लेकिन इतलात इस तरह की आ रही है कि जो कुकरना का ऊपरी इलाका है वहाँ शायद बिजली गिराई है, बादल फट पड़े हैं, जिसकी वजह से एक आबी रेला जो है वो दरियाई जहलम में आ चुका है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है खतरे वाली नहीं है। लोगों को बिल्कुल हालांकि होशियार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इत्मीनान रखें, कश्मीर वादी में इस तरह की सूरत हाल अभी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ खतरात ज्यादा हैं, अगर बारिशें रहती हैं या दरिया के किनारे, वहाँ लोगों को होशियार रहने के लिए जरूर कहा गया। और जो हिदायत इंतजामिया की तरफ से, सूबाई इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उन पर अमल करने के लिए जरूर कहा गया है ताकि लोगों के जान माल की हिफाजत हो सके। इस दौरान बहुत ही ज्यादा परेशानी उस वक्त पैदा हुई जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट मोबाइल सर्विस या कॉलिंग जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, नेटवर्क प्रॉब्लम में आ चुका है। किसी वक्त कोई फोन अचानक जुड़ जाता है, लेकिन कुल मिला के कोई भी नेटवर्क इस वक्त पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। यकीनन हम भी जो है ट्राई करते रहे शबनम, हम आपसे और दीगर हमारी टीम से, लेकिन राब्ता कभी हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से जो है राब्ता हो पा रहा है। ये सूरत हाल जरूर हमको भी यहाँ से जो है सामना है, हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो नेटवर्क में जो हम अपनी फीड भेजते हैं उसमें आज मुश्किलात पैदा हुई। बिल्कुल, वहीं पे अगर बात की जाए कॉल करने में दुश्वारी पेश आई, और आप ही ने 2 बार जो राब्ता किया तो ये हुआ है। लेकिन यहाँ से जितनी बार हमने कोशिश की आपसे राब्ता करने की, वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से लोगों में काफी जो है तशवीश है, क्योंकि कुछ लोग जो अपने अहले खाना के किसी दूसरी जगह पे काम पे गए हैं, तो लोगों का राब्ता जो इसकी वजह से कट गया है, उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना है और इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी फॉल्ट कहाँ पे है शायद अभी इसका पता नहीं चला है, जिसकी वजह से अभी 2 से 4 घंटे हुए हैं और नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है। ना कहीं पे फोन लग रहा है, ना कोई इंटरनेट की सर्विस जारी है, और यही इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा जो मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने जिस तरह से कहा है बिल्कुल कि जो है आइंदा 24 घंटे जो है वो काफ़ी मतलब अहम भी हैं और कई खदशात का भी अंदेशा है, क्योंकि मौसम जो है मज़ीद शदीद हो सकता है और पूरे जम्मू कश्मीर की बात की गई है। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कहा कि 24 घंटे जो है काफी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। अगर बारिशें लगातार होती है, चाहे वादी कश्मीर हो या खासकर खुदा जम्मू हो, तो बेहद मुश्किलात पैदा हो सकते हैं जम्मू डिवीजन के लिए, क्योंकि वहाँ पहले ही खतरे के निशान के ऊपर जो है ये जो दरिया है या नदी नाले वो बह रहे हैं। और जो दरिया तवी है उसने काफी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार की हुई है और लोगों में काफी तशवीश है। रिहायशी इलाकों में पानी चला गया, और अगर वादी कश्मीर में भी इसी तरह पानी की ये जो बारिशें हुई है, तो दरियाई जहलम हो, दीगर नदी नाले हो, उनमें पानी की सतह में इजाफा हो सकता है और हालात बेहद अबतर होने का एहतमाल है। और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है या एलजी मनोज सिन्हा है, वो जो उनके अफसरान हैं उनसे राब्ते में है और मुतहरिक रहने के लिए कहा गया है। लोगों को भी बहुत सारी जो एडवाइजरी जो है उन तक पहुंचाई गई है, उस पर अमल करें, हिदायत जारी कर दी गई है। ये जो 2014 का सैलाब है, अगर सूरत इस तरह की बनेगी तो वो खौफनाक मंजर लोगों को अपनी आंखों के सामने नजर आता है और उसी की वजह से मजीद खौफ में लोग मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जम्मू डिवीजन की हालत इस वक्त बनस्बत कश्मीर के बेहद खराब है। जी शबनम, ट्रैफिक की अगर हम बात करें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से एहतियाती तौर पर बंद की गई थी, लेकिन बहरहाल अभी क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर से और जम्मू जो आमद रफ्त का मामला होता है, तो इस हवाले से जानना चाहूँगा। जी आखिरी सवाल। जी हालात बेहद अबतर हैं, और चाहे उसमें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की हम बात करें, यही वजह है कि क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ से ही शाहराह का गुजर है, तो यहाँ पे पत्थर गिराते हैं और पसियां गिराती हैं या बादल फटने का एहतमाल है। आपने पिछले साल देखा होगा कि किस तरह बादल फटाए थे और उसकी वजह से नेशनल हाईवे पे बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इसको देखते हुए हुकाम जो है एहतियातन इस शाहराह को बंद भी करते हैं और कोशिश उनकी ये है लोगों के जान माल की हिफाजत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है या डोडा किश्तवाड़ का रास्ता है या फिर ये राजौरी पूंछ का रास्ता है, इन रास्तों पे कड़ी निगाह है, क्योंकि बादल ऊपरी इलाकों में ज्यादा फटने का एहतमाल रहता है और यही वजह है
कि इन रास्तों को बंद भी किया जाता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये कहा गया है कि वो सेफ मुकामात पर रहें, महफूज मुकामात पर रहें, ताकि वो अपने जान माल की हिफाजत कर पाए। बिल्कुल। फिर हुकाम का वहां तक पहुंचना और वहां उनकी जान माल की हिफाजत करना वो बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इन हिदायत पर अमल करने के लिए कहा गया है ताकि किसी तरह के नुकसान की जो है उससे हम बच पाए। लेकिन अगर जम्मू रीजन की जिस तरह मैंने बात की, चाहे खट्टा चिनाब हो, पीर पंजाल रेंज हो या खुद जम्मू हो, पठानकोट से लेकर जम्मू तक, हालात जो है, सूरत हाल जो है बेहद अबतर है। यही वजह है जो नेशनल हाईवे पठानकोट की तरफ जाता है, वहाँ कई ऐसे फ्लाईओवर है, ऐसे पुल है, ब्रिज है, जिनको एहतियातन बंद भी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो सफर ना करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह सख्त बहाव है दरिया में और सैलाबी सूरत हालत को देखते हुए, इस सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए हुकाम जो है, सरकार जो है, लोगों पर काफी जो है उनको हिदायत भी दे रहे हैं और अपने अफसरान जो उनको हिदायत भी देकर ये कह रहे हैं कि लोगों के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जम्मू सिटी अगर वहाँ इस पानी की जद में आती है तो बेहद नुकसान होने का एहतमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताएं। थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, डोडा में बादल फट पड़े, 4 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात मुनहदम, कई इलाके ज़ेरे आब। जम्मू कश्मीर के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़क निज़ाम मफलूज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंगामी इजलास किया तलब, जम्मू की सूरत हाल का लिया जायजा, बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे जात को चौकस रहने जारी की हिदायत। दरियाए चनाब, तावी और दीगर नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, जम्मू में 27 अगस्त को भी तालीमी इदारे रहेंगे बंद, वैष्णो देवी यात्रा कर दी गई मुलतवी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का दौरे लद्दाख, द्रास में काफिले की गाड़ी नदी में गिर पड़ी, ड्राइवर समेत 2 अफराद को महफूज निकाल लिया गया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।